कॉन्शियसनेस यानी चेतना। क्या है? चेतना। चेतना क्या होती है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन अभी है क्या? सुनने में कैसे लग रहा है? क्या है? कैसे? क्या मन में आ रहा? कोई टीचर बोल सकते? संकीर्तन। कीर्तन, संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन। हाँ, लेकिन फिर भी और क्या फील हो रहा है नाम से? कृष्ण भावना है ना? क्या पता चल रहा है? कृष्ण भावना कैसी होती है? यानी हमारा जीवन जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण कैसे हैं? आप समझेंगे कृष्ण किस तरह के हैं? बोलो कृष्ण कैसे? कृष्ण का नाम आगे तो कैसे चल गया? अपने से क्या कर रहे हैं? बांसुरी लिए हैं तो बढ़िया मस्त मुद्रा में है ना, रिलैक्स मुद्रा में है ना, इससे आनंद में। तो जैसे कृष्ण का नाम आता है ध्यान रखिएगा है ना, इसको टच मत करिए, गिर जाएगा। कृष्ण आए तो कैसे आ गए? आनंद का आ गया ना, आनंद आ गया, ऐसी चेतना हो गया। तो कृष्ण की चेतना में इस संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। हरे कृष्ण। तो क्या नाम हुआ? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है, हम लोगों का एक छोटा सा हम लोगों की एक ऐसी थोड़ी सी टेंडेंसी है, हम लोगों की एक छोटी टेंडेंसी है कि जैसे ही हमारे मन में कोई पड़ रहा है हम उसको विदेश से जोड़ दें, है ना? तो इस्कॉन के बारे में लोग इसी तरह सोचते हैं कि इस्कॉन यानी कोई विदेशी संस्था। तो हमारा अभी पूछने का मतलब क्या था, इस्कॉन से आपके मन में क्या आ रहा है? तो इस्कॉन से क्या आ रहा है? सामान्यतः लोगों के मन में आता है इंग्लिश नाम है और इसके बोलने का तरीका जो इस्कॉन समझ में आता, वो लगता है कि अंग्रेजी है ना? तो ये कोई विदेशी संस्था नहीं है, हमारे यहाँ की संस्था है। हाँ, हमारे श्री प्रभुपाद जी, इनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ये अपने गुरु की आज्ञा से विदेश गए। कहाँ गए? विदेश। और वहां जाके तो वहां लोगों को भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन बनाना क्यों? क्योंकि वहां विदेश में से अपने आप को बड़ा कार्यक्रम करना है, सार्वजनिक स्तर पे बाजार में कोई आयोजन करना है या लोगों को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए शासन से परमिशन लेना पड़ती ना। तो शासन से परमिशन लेंगे और जाके हम परमिशन देते ऐसा कार्यक्रम करें। तो वह कहेंगे बताइए आपकी संस्था का नाम क्या है, किस नाम से आपको हम पुकारेंगे। तो ये सब काम करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था इस्कॉन। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो ये कोई विदेशी संस्था नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी ने जाके विदेशियों को पहले शिक्षा दी, क्योंकि विदेश में कौन मिलेंगे, उनको शिक्षा दी ना। तो जब शिक्षा दी तो उन्होंने ली, जब ली तो उनके साथ कौन आए? विदेशी लोग आए भारत। जब प्रभुपाद जी वापस भारत आए तो सबको लगे गुरु जी आप जा रहे तो आपका देश कैसा है, वहां वृंदावन कैसा है, वहां के तीर्थ क्या है जो आपने इसमें इतनी पुस्तकों में महिमा बताई है, ये सब कैसा है? जिज्ञासा रहती है। जैसे आपसे कोई कह दे कि ताजमहल के बारे में बता दे, आगरा के बारे में है ना, तो या समुद्र के बारे में बता दे कि समुद्र ऐसा है, इतना विशाल होता है, इतना जल होता है, वहां पे मुंबई में। तो और बम्बई से कोई आया आप जाएगा तो आप क्या कहोगे? जिनके पास समय होगा, पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे। आपने जो बताया उसके बारे में हमें देखना है, उसका अनुभव करना है। तो श्री प्रभुपाद जी के साथ अंग्रेज आए थे, है ना, उनके शिष्य आए थे। तो अभी भी
और जो भगवान की भक्ति अच्छे ढंग से करते हैं ना, तो शरीर में इतना ग्लो आ जाता है, इतना सौंदर्य आ जाता है, इतना माधुर्य आ जाता है सामान्य व्यक्तियों में कि वो बिल्कुल, यानी उनका कॉम्प्लेक्स इतना हो जाता है कि वो अगले जैसे। तो इस संस्था में विदेशी लोग तो हैं, लेकिन 1 या 2%, लेकिन अधिकतर कौन से हैं? भारतीय है। और इसका नाम इस्कॉन है। तो अपने यहाँ लोग सामान्य रूप से थोड़े कम शिक्षित हैं, ग्रामीण परिवेश है। भारत में कैसा है? अधिकतर अभी भी ग्रामीण परिवेश है। बीना में भी देख लो, स्कूल से बाहर निकलो तो सारे गांव घर पहुंच जाओ मोहल्ले में, तो कैसे बात करते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि हिंदी है? हिंदी है। वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे भी जाएंगे घर में तो उसी तरह से बात करेंगे, है ना, हिंदी गांव के लहजे। तो इस्कॉन के बारे में जैसे लोग समझते हैं तो समझ तो पाते हैं, तो अंग्रेज मंदिर क्या बोलते हैं? अंग्रेज मंदिर। और नहीं समझ पाते तो अपने यहाँ क्या होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन होता है। तो लोग इस संस्था को, इस्कॉन तो जल्दी से दिमाग में घुसता नहीं है, तो क्या कहते? या तो अंग्रेज मंदिर या हरे कृष्ण वाली। कौन कहते? हरे कृष्ण। वृंदावन कहाँ है? कहाँ गए थे? दर्शन करने गए? अंग्रेजों के मंदिर गए थे? अरे हम गए थे, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। इस तरह से क्या आएगा? एक पहचान, है ना। तो आप लोग समझ गए हम लोग कहां से आए हैं? इस्कॉन। अब आप देखेंगे हम लोग की वेशभूषा एक अलग सी है ना। तो ये क्या? धोती कुर्ता। तो अपने ये तो अपनी परंपरा है, और तिलक लगाना है कि नहीं? तो ये कितने लोग, तो ये देख के थोड़ा सा, पहले तो ये परंपरा था, सारे लोग पालन करते थे, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा भूल गए हैं लोग। तो परंपरा के अंतर्गत तो अपने यहाँ 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें अलग अलग तिलक स्वरूप होता है। तिलक का स्वरूप यानी तिलक का तरीका। तो देखो जैसे हम तिलक लगाए हैं ना, तो इस तरह का तिलक इस्कॉन में लगाते हैं। ये परंपरा में कैसे, जैसे मैंने बताया, ये कोई विदेशी संस्था नहीं है। तो ये कैसे है, कहाँ से आई है? तो ये ब्रह्मा जी से शुरू परंपरा है। कहाँ से शुरू हुई है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जानते सब लोग? ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि को बनाने वाले, इस संसार को। जैसे हमारा घर बनता है तो उसको कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता। बनवाता कौन है? पापा बता दिए आपको। तो ऐसे भगवान ने इस सृष्टि को बनाने की जरूरत पड़े तो किसको आमंत्रित किया? ब्रह्मा जी से करवाया। तो ब्रह्मा जी कौन है कि इस ग्रुप के, इस संस्था के सबसे प्रमुख आचार्य। कौन है? प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी। समझे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, इनकी भक्ति का लाभ क्या है। कोई काम कोई करता है, जैसे आप स्कूल आ रहे हो, इसमें कुछ लाभ है तभी आ रहे हैं ना। आप आगे आप फीस दे रहे हो, बुक्स ले रहे हो, यहाँ टीचर जो आपको बता रहे हैं उसको सीखने की कोशिश, कठिनाई हो रही है फिर भी अभ्यास कर करके सीख रहे हैं ना। यहाँ नहीं सीख पा रहे तो घर पे माता पिता की, भाई बहन की मदद लेके सीख रहे हो। तो जिस चीज का फायदा होता है उसको हम क्या करते हैं? सीखने की कोशिश। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया? सृष्टि में भगवान की भक्ति सीखने की कोशिश की। क्यों करी? क्योंकि इसमें लाभ है ना। तो जब उन्होंने भगवान की भक्ति सीखी, और जब कोई अच्छे से सीख जाता है, जैसे आप पढ़ लिख जाओगे तो आप अपने छोटे भाई बहन से क्या करोगे? कहोगे आपको ही पढ़ना, कहोगे कि कहोगे नहीं पढ़ना? क्या बोलोगे? पढ़ना। आपको भी हमारी तरह सीखना है। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया? हम जैसे जीवों के लिए, है ना, सिखाने के लिए शिक्षा। उसके प्रथम गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। इस परंपरा के प्रथम गुरु कौन है? इसलिए इस परंपरा का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है? समझ गए? तो इसमें और इसी में और आचार्य आए। ब्रह्मा जी के नारद जी आए, व्यास देव जी। नारद जी को सब जानते? हरि बोल। जानते हैं नारद जी को? कौन कौन जानता नारद जी? नारायण 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 क्या क्या आते है ना। तो ब्रह्मा जी ने किसको सिखाया शिक्षा? नारद जी। नारद जी कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कौन है नारद जी? हाँ। और फिर नारद जी ने किसको सिखाया? व्यास जी को। किसको सिखाया? व्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की। जितने वेद हैं हमारे 4 वेद हैं,
कितने वेद? पता है कौन कौन से हैं? कौन कौन से? हाथ ऊपर करो किन को आता है? वेद कितने हैं? उनके नाम किन को पता है? हाथ ऊपर करो। एक एक भी पता हो जरूरी है, चार चार हो तो अच्छी बात है। बताइए। सबको डिस्टर्ब अथर्व। हाँ, और किसने हाथ ऊपर कर? एक और बता। हाँ बताइए, खड़े होकर बताओ, आप तो पीछे बैठे हैं। और ऋग्वेद। वेरी गुड, तालियां। और किसको पता है? और किसी को पता है? बोल सकता है क्या? हाँ, दो बताइए, बैठ जाइए। पहले यजुर्वेद। कौन सा है पहला वेद? यजुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद, सामवेद। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये चार वेद किसने लिखे? व्यास ने। अब ये वेद क्या थे? एक ही समूह था पूरा। क्या था? एक बहुत मोटी किताब थी। तो उन्होंने क्या करा, इन चारों वेदों के पहले भाग करे। भाग कैसे करे? चार पार्ट कर दिए कि लाने ले जाने और पढ़ने में सुविधा रहे। उसके बाद 18 पुराण लिखे। क्या लिखे? पुराण क्या होते हैं? इन्हीं वेदों की जो सार है ना, जैसे आपके यहाँ किताब की गाइड होती है ना, गाइड में पूरी किताब रहती है, यानी उसका सार सार रहता है, क्वेश्चन आंसर है ना, पूरी पार्ट वार्ट थोड़ी रहती है। तो उन्होंने क्या लिखे हैं? 18 पुराण और 108 उपनिषद और फिर महाभारत। तो व्यास जी समझ गए। तो पहले ब्रह्मा जी ने किसको सिखाया? नारद जी ने। नारद जी ने ज्ञान किसको सिखाया? अपने शिष्य व्यास जी को। तो इसलिए इसकी परंपरा ऐसी आती है। इसमें आगे जाके सबसे आखिरी में प्रभुपाद जी है। अभी वर्तमान में संस्था है, उसमें कौन आए? इसलिए इस परंपरा का नाम क्या? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रभुपाद जी कौन है? इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। प्रभुपाद जी सुभाष चंद्र बोस को सब जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के एक क्लास जूनियर पढ़ते थे, उनके एक क्लास जूनियर, और उसी कलकत्ता कॉलेज में पढ़े। 1942 में प्रभुपाद जी ग्रेजुएशन कर चुके थे। स्नातक होता ना, प्रभुपाद जी ग्रेजुएशन कर चुके थे। और चूंकि उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। गुलाम होने के कारण हम लोग क्या थे? बहुत सारी विषम परिस्थितियों में थे, अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, उनका रूल रेगुलेशन हमें मानना पड़ता था। तो हम, लेकिन वो क्या करते? हम लोग बहुत सख्ती करते थे, अन्यायपूर्वक काम करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? उनसे आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रभुपाद जी के साथ रहे, गांधी जी के साथ रहे। फिर जब उनके गुरु मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी ने धार्मिक आंदोलन शुरू किया। और उनके याद से प्रभुपाद जी विदेश गए, अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका गए। और फिर वहां पे प्रभुपाद जी ने 4 साल रहे। कितने साल रहे? 4 साल रह के उन्होंने पूरे 18 बार विश्व भ्रमण किया। कितनी बार विश्व भ्रमण किया? और 10,000 शिष्य बन गए। ऐसे शुद्ध भक्त थे कि विदेशी कितने शिष्य बन गए? 10,000। और 108 मंदिर का निर्माण हुआ। कितने मंदिर का निर्माण? तो आप कभी इस्कॉन मंदिर जाना, आपने नियरेस्ट में भोपाल में इस्कॉन मंदिर है, इंदौर में है, उज्जैन में है, झांसी में है, ग्वालियर में भी शुरू हो रहा है। और जहां भी आप बड़ी सिटी में जाएंगे, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कानपुर, हाँ, मद्रास, जहां भी जाएंगे लगभग 150 देशों में। कितने देशों में? 150। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, जापान, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश, इन सारे देशों के लगभग 150 देशों में हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं। और जैसे हमारे जगन्नाथ यात्रा होती,
अपने बिना जगन्नाथ जयंती होती पता है? पता है? किस किस को पता है? कहाँ से शुरू होती है? हरे राम मंदिर शुरू होती और हरे राम मंदिर रामला के यहाँ से आई, कच्ची रोड होके वहां से होके फिर भारताई संघ वापस आती है ना। तो इसी तरह की जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हमारा इस्कॉन हमेशा करता है और यहाँ नहीं करता, सब जगह पाकिस्तान में भी होती है, हर जगह जहाँ जहाँ सेंटर है अच्छे से, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, हर जगह। तो ये इस्कॉन का छोटा सा परिचय है। तो अगर कोई बोले और हमारे से तिलक लगाए कोई गुरुजी मिले तो क्या समझ जाओगे आप लोग कि ये कहाँ के हैं? इस्कॉन के हैं। उज्जैन के नहीं, इस्कॉन के हैं। इस्कॉन तो बहुत जगह है ना, इस्कॉन तो बहुत जगह है ना। तो हर देश में, हर जगह, हर शहर में, तो जैसे ऐसे तिलक लगाए कोई मिलेगा, तिलक लगा कैसे मिलेगा तो क्या समझेंगे आप लोग कि ये लोग इस्कॉन के हैं। अपना मुख्य ग्रंथ कौन सा है? इस्कॉन के बारे में समझ गए? ये तिलक कैसे दिख रहा है आपको? किस तरह का दिख रहा है? इसमें क्या क्या है? 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? एक इस तरह से 2 लाइन दिख रही है और एक नीचे देखो तुलसी जैसे दिख रहा है ना। ये भगवान के क्या है? चरण। क्या है ये? क्या है ये? नीचे ये क्या है? तुलसी। भगवान के चरण में क्या होती है? तुलसी। तो इसको कहते हैं इसका स्तर, ठीक है। जैसे नहीं कि मन से कोई भी कुछ कर लेता है। तो इस्कॉन के बारे में आप लोग समझ गए। अब हमारा मुख्य ग्रंथ क्या है? मुख्य ग्रंथ क्या है? हाथ भाई किस किस को पता है? हिंदुस्तानी हो गया, नहीं पता हमें मुख्य ग्रंथ। फिर बोलो, संकोच नहीं करो, गलती से जो भी आता है बोलो बेटा। कौन सा है बताइए? बोलो बोलो, हाथ ऊपर किया ना, बोलो, बैठ के बोलो। हाँ, हमारा ग्रंथ कौन सा है? जिसको धार्मिक पुस्तक कौन सी है अपनी? हिंदी तो भाषा है ना, भाषा नहीं, ग्रंथ, पुस्तक। जैसे ये पुस्तक है ना, संस्कृत की हमारी भाषा है। हमारा ग्रंथ क्या है? और क्या है? रामायण। क्या है ना? और क्या है? एक और ग्रंथ बड़ा श्रीमद् भागवत है ना। श्रीमद् भागवतम क्या है ना? अपने यहाँ कथाएं होती ना, भागवत की कथाएं, भागवतम कथाएं होती है ना। 7 दिन की कथा होती है ना, कोई आचार्य जी आके सुना के जाते हैं। तो मुख्य ग्रंथ हमारा भागवतम है और भगवत गीता है। और अन्य उपग्रंथ है जिनमें से रामायण और रामचरितमानस। कौन से हैं? रामायण और रामचरित। रामायण और रामचरितमानस में क्या 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 अंतर है? रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है और वो संस्कृत में है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? उसी रामायण को हिंदी में, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा। उसका क्या नाम है? रामचरित। हमारे मुख्य ग्रंथ क्या है? तो हमारे यहाँ हमारा मुख्य ग्रंथ जो भगवत गीता है, इसकी ख्याति या प्रसिद्धि पूरे संसार में। कहाँ है ये? पूरे संसार है ना। इसमें किस कारण से है? इसमें जो बातें लिखी हैं ये हमारे जीवन को जीने के लिए। अरे बातें नहीं करो, जरा सुनो। अभी हम आपसे पूछेंगे हमने आपको क्या बताया, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जब सुनेंगे तब तो बोल पाएंगे। तो भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में हम जो मानव जीवन मिला है ना, उसको हम किस तरह से रहना है, किस ढंग से जीना है और कौन से ढंग का उपयोग करें कि हम आराम से आनंद पूर्वक जीवन को जी सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस जीवन में कुछ उद्देश्य होगा कि ऐसे ही है कि जियो और बस मर जा, नहीं ना। क्योंकि देखो, जी के मर जाना
जीना, खाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये तो सब कर सकते। चींटी ऐसी करती है, करती, कुत्ता भी ऐसी करता है, बैल भी ऐसी रहता है ना, बंदर भी ऐसी रहता है, बिल्ली, यानी जितने जीव हैं, मच्छर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, भूख के कारण कुछ खाते हैं, अरे पेट भरते हैं, है ना, और सुरक्षा के लिए भय से सुरक्षा करते हैं, भय से बचाव करते हैं और संतान पैदा करते हैं और मर जाते हैं। यदि हम यही करेंगे तो हम और में अंतर है क्या? मच्छर और में अंतर है, क्योंकि वो भी जन्म देता है, अपने बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो यह क्या है, मानव जीवन को उद्देश्य है। तो भगवत गीता में क्या सिखाती है, इस जीवन को जीने की कला, ढंग, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो अभी आप लोग छोटे हो, इस बात को जल्दी से नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमारे स्टाफ है ना, ये इसको थोड़ा समझ सकता है। तो भगवत गीता क्या है, हमारा मुख्य ग्रंथ है। हम लोग कौन है, इस्कॉन से है, ठीक है। तो अपन अब छोटा धीरे थोड़ा कीर्तन करेंगे, ठीक। कीर्तन के बाद फिर अपन कुछ स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती, जीवन कैसे जीना है। और भागवतम में क्या है, मैंने एक और ग्रंथ की चर्चा करी। तो भागवतम में भक्तों के चरित्र क्या आएंगे, भक्तों के। अब उसमें जैसे जो भी भक्त हुए, उनमें कुछ बच्चे भक्त हुए, है ना, कुछ बड़े लोग भक्त हुए। तो बच्चे भक्त कौन कौन से हुए, नाम बताओ बच्चे भक्तों के, छोटे छोटे जिन्होंने भक्ति करी है, नाम पता है किसी को? बोलिए। ध्रुव जी का नाम जानते हैं, ध्रुव तारा देखा है, ध्रुव, है ना, तो भक्त है ना वो ध्रुव जी, है ना। और दूसरे भक्त, बालक भक्त कौन है, नाम बताइए? प्रहलाद, है ना। तो भागवतम में ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र हैं। चरित्र ने उनके बारे में बताया कि देखिए, भागवतम में भक्तों की चर्चा है, और हर तरह के भक्त, बच्चे भक्त, छोटे छोटे भक्त, उनका क्यों सिखाया, उनको भक्ति क्यों है, तो बताया कि बचपन से ही भक्ति करनी है, ठीक है। ग्रस्त भक्त जो शासन करते हैं, उसमें अम्बरीश महाराज की कथा है ना। और जो दूसरी जाति है वो राक्षस भक्त, उनमें से वृत्तासुर, है ना, उनका चरित्र है। और जो ऋषि हुए हैं, है ना, उनके भी चरित्र हैं। तो भागवतम में क्या है, भागवतम में क्या है, भक्तों के चरित्र है, कि हम उनको पढ़ के सीख सके कि भक्ति का वास्तव महत्व क्या है। अब हम कहेंगे अरे हम तो बच्चे, हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है, इसलिए बताया, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र बता दिया। हम बड़े हो गए तो, और बहुत बिजी हैं, बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, तो अम्बरीश जी का चरित्र बता दिया कि अम्बरीश जी पूरे संसार के राजा थे। जो पूरे संसार का राजा होगा उसको कितना बिजी रहेगा, बहुत व्यस्त रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि बहुत बिजी रह के भक्ति की जा सकती है। अब कहोगे हम सन्यासी हैं, तो उनके भी सन्यासी रह के भगवान की भक्ति आवश्यक है। ऐसे नहीं कि आप एक स्थान में पहुंच गए तो आप नहीं करना है। तो भागवतम में हर प्रकार की, हर कैटेगरी की, हर उम्र के लोगों के बारे में बताया। तो अपन थोड़ा सा प्रहलाद की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद जी कौन है, प्रहलाद जी कौन है, भक्त हैं। तो उनके पिताजी का नाम पता, वेरी गुड, नाम है और उनको रक्षा के लिए कौन से भगवान आए थे, भगवान। तो आप लोग की कथा किन किन ने सुनी, टीवी में आती है ना। तो ये आप लोग क्या करना, YouTube पे, मोबाइल तो देखती होगी, सब देखते ना, कौन कौन से कार्टून देखते, हमें नाम तो पता नहीं है, उनके मुंह बहुत अजीब रहते हैं। तो कैसा लगता है आपको, देखने में बहुत अजीब लगता है। और भैया तुम लोगों को अच्छा लगता है? तो पेपा पे ना देख के आप क्या देखना, YouTube में क्या देख रहा, भक्त प्रहलाद,
हरे कृष्णा। क्या देखना? भक्त प्रहलाद। तो उसमें एनिमेशन एनिमेटेड है, कैसी है? एनिमेशन के रूप में, फिल्म कार्टून के रूप में है ना। तो आप देखोगे तो आपको जानकारी। ऐसे ध्रुव के बारे में, और एक बहुत अच्छा एनिमेशन पिक्चर है उसमें, लिटिल कृष्णा। क्या है? देखा है किसी ने? लिटिल कृष्णा देखा है ना? ये आपको देखना है, ठीक है। पेपर तक नहीं देखना है, क्या नाम उसका? वो नहीं देखना है। और भी दूसरा जो होता है वो भी, अगर आप देखो उसको छोड़ के अगर लिटिल कृष्णा देखोगे, ध्रुव पहला देखो तो आपके माता पिता पता आपसे खुश हो जाए। पेपा पे देखोगे तो मम्मी चिड़ेगी ना, डांटेगी, पापा भी डांटेंगे। लेकिन जैसे आप लिटिल कृष्णा देखना शुरू करोगे तो वो कहेंगे हाँ देखो कोई बात नहीं। तो आपको क्या क्या करना है? और ध्रुव पहला देखना, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या सिखाया? हरे कृष्णा। हाथ उठाओ, बताओ पहले में अपन क्या सीखा? कृष्णा कृष्णा हरे अपन ने पहले महामंत्र सीखा। इसका क्या नाम है? महामंत्र। क्या नाम है? उसके बाद क्या सिखाया हमने आपको? इस्कॉन के बारे में क्या बताया? इनका क्या नाम है? प्रभुपाद। क्या नाम है? ठीक है ना। और क्या सिखाया? इस्कॉन कैसे संस्था है? इसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। यूट्यूब पे ये भी देख लेना, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। दूसरे नंबर क्या सिखाया? ये कोई विदेशी संस्था नहीं है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है? ब्रह्म माधव। और क्या सिखाया? तिलक कैसा है? ये ऊपर के हिस्सा क्या है? भगवान कृष्ण के, उसके नीचे